नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 जिसके दो पार्ट थे ए और बी, वो दोनों कवर किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 कवर करने जा रहे हैं, जो कि एक वृत्त और एक परवलय के बारे में। एक वृत्त और एक परवलय के बारे में क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 11 है एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 12, 11 और 13 ये दोनों एक जैसे ही हैं, एक साथ हो रहे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 आपको दोनों ही दिखा दूंगा एक साथ, जैसे आपको समझ में आ जाए कि दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कहता है बेटा कि ये एक वृत्त है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। ये एक वृत्त है। अगर ये एक वृत्त है तो इस वृत्त का केंद्र तो हो गया मूल बिंदु, क्योंकि इस टाइप का जो समीकरण होता है उसका केंद्र मूल बिंदु होता है, और त्रिज्या हो गई 3, तो 3 त्रिज्या का मूल बिंदु पे ये वृत्त बनेगा। ठीक है, इसके साथ में दिया है एक परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x। ये परवलय जाएगा x की ओर, प्लस का जो x है उसकी ओर उसका मुंह होगा। तो इन दोनों का जो दोनों काटेंगे तो दोनों के बीच का एरिया बनेगा। इस एरिया के लिए ये पूछ रहा है लघुत्तर खंड का जो छोटा भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघुत्तर खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं उसके साथ ही में, क्वेश्चन नंबर 13 में ये है बेटा, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 64a स्क्वायर। 64a स्क्वायर मतलब 8a का स्क्वायर। तो इस वृत्त की त्रिज्या भी मूल बिंदु इसका केंद्र है, और 8 जो है वो इसकी त्रिज्या है 8a। ठीक है, और परवलय जो है वो वैसा का वैसा ही है, वाई स्क्वायर बराबर 12ax। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे तो ये लगभग क्वेश्चन एक जैसा ही है, ज्यादा विज्ञान नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे यही वृत्त का समीकरण यहाँ है, यही परवलय का समीकरण यहाँ है, इसमें बस फर्क ये है कि इस वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इस वाले क्वेश्चन में बेटा पूछा गया है बड़े भाग का क्षेत्रफल, इसमें छोटे भाग का पूछा गया है, इसमें बड़े भाग का पूछा गया, इतना सा अंतर है। छोटा भाग निकालिए, इसमें बड़ा भाग निकालिए। तो आइए पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 के हिसाब से पहले वर्त बनाता हूँ, फिर एक परवलय बनाता हूँ। ये लीजिए, ये हमारा वर्त है, एक परवलय, यहाँ से ही एक परवलय निकाल देते हैं, ये परवलय हो जाएगा। अब मैं पूछा है कि वर्त और परवलय के बीच में जो लघुत्तर खंड है वो ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तर खंड मतलब छोटे वाला क्षेत्रफल, तो छोटे वाला क्षेत्रफल बेटा ये वाला होगा। ठीक है, अब एक्चुअली ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बिल्कुल क्लियर नहीं होते, है ना। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये एकदम क्लियर नहीं होते। सही बात में जैसे बोलते हैं कि एकदम पूरा सही परिभाषित किया जाए, वो इनमें नहीं है। अब ये क्या कहना चाहता है, पूरा क्वेश्चन को इस तरीके से कहना चाहिए था कि भाई ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर या प्रथम चतुर्थांश के अंदर जो बड़ा क्षेत्रफल है छोटा है। अब अगर प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा होता तो ये छोटा होता। ये देखिए, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा हूं मैं, यहां से लेकर इतनी बात कर रहा हूँ पहले क्वाड्रेंट, तो पहले क्वाड्रेंट में ये छोटा होता और ये बड़ा होता, है ना। अब क्वेश्चन ने बिल्कुल क्लियर नहीं किया कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब हम ये मान के चल रहे हैं, हम जो मान के चल रहे हैं वो मान के चल रहे हैं कि ये जो परवलय है ये वृत्त को दो टुकड़ों में बांट रहे हैं। कौन से दो टुकड़े बेटा, एक टुकड़ा तो इस तरफ वाला, देखिए ये वाला मैंने स्ट्रिप खींच दी, ये देखिए एक क्षेत्रफल तो ये है, साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है। एक ये जो भी आपने लिया है ये वाला है जो कि छोटा है, एक है डॉटेड वाला है, तो ऑब्वियसली बात है येलो वाला जो स्ट्रिप वाला पार्ट है वो बड़ा है और ये छोटा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें करना क्या है, हमें दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, कौन कहाँ कट कर रहा है। कि जहां प्रतिच्छेद बिंदु तक कट कर रहे हैं उस बिंदु तक हमें परवलय का क्षेत्रफल रहना पड़ेगा। उस बिंदु तक हम परवलय का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये देखिए ये परवलय है, तो ये परवलय तक का क्षेत्रफल हम इस बिंदु से इस बिंदु तक परवलय तक जाएंगे। और जैसे ये बिंदु खत्म होगा यहाँ पे, ये खत्म होने के बाद जैसे ये खत्म होगा हम शुरू कर देंगे वर्त का क्षेत्रफल, क्योंकि उसके बाद में वर्त शुरू हो जाता है। ये देखिए ये वर्त है, उसके बाद में बेटा ये वर्त शुरू हो जाता है, फिर हम वर्त की तरफ चलना शुरू करते हैं। समझे आप। तो यहाँ तक बेटा ये जो इतना पार्ट है ना, ये देखिए ये यहाँ तक तो हमारा कौन है, इससे पहले परवलय है, इससे पहले ये देखिए ये परवलय है। और यहाँ जैसे इस पॉइंट पे आ जाएंगे ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद में वर्त शुरू हो जाएगा। तो हम देखते हैं, पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालने, दोनों काटते कहाँ पे, दोनों को काटने के लिए दोनों समीकरणों को हल करना होगा।
पहले के समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 और दूसरी समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर को उठा के यहाँ रख देते हैं ताकि y जब गायब हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है x मिल जाएगा, क्योंकि y हटेगा तभी तो x आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8x ये इस तरफ आ गया माइनस का 9 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हो जाएंगे 9 और 1, 9 और 1, तो ये हो जाएगा इन दो के जोड़े x कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा x प्लस 9 एक कॉमन, ये हो गया x बराबर माइनस 9, x बराबर 1। तो ये x बराबर 1 तक आ जाएगा, x बराबर 1 तक। और वर्त की त्रिज्या कितनी है? वर्त की त्रिज्या भी आपने पता किया 9 का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर है, तो वर्त की त्रिज्या 3 है, तो ये जाएगी कहाँ तक? यहाँ फाइनली कहाँ तक? 3 तक। तो 0 से लेकर 1 तक बेटा आपको परवलय का करना है और 1 से लेकर 3 तक आपको वर्त का करना है। फिर दोनों को जोड़ देना है तो आपको इस भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ये क्षेत्रफल कितना है। फिर डबल कर लीजिएगा, ऊपर नीचे का टोटल हो जाएगा। तो चलिए क्या करना है, हमें जो हमें क्षेत्रफल निकालना है उस क्षेत्रफल के लिए हमें 0 से लेकर 1 तक तो हमें परवलय का क्षेत्रफल लेना है, प्लस 1 के बाद में 1 से लेकर 2 तक हमें वृत्त का लेना है। ये लीजिए, बस यही काम आपको करना। 1 से लेकर 3 तक आपको वृत्त का लेना है। तो y का मान ले लीजिए, y का मान पहले परवलय से लीजिए, परवलय y का मान कितना देगा आपको? परवलय देगा √8x, तो ये √8x हो गया, √8x dx प्लस 1 से लेकर 3 तक वृत्त से ले लीजिए, तो वृत्त से आपको मिल जाएगा y का मान 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 9 यानी 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx हो गया। ठीक है, 8 को आप चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं 2 √2 करके, √x का समाकलन हो जाएगा x की पावर 3/2 बटा 3/2, एक पावर जुड़ गई और उतनी पावर का भाग लग गया 0 से लेकर 1 तक। इसमें बेटा फॉर्मूला लगेगा आपको बड़े वाला कौन है? ये x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a, एक जगह कितना 3, और फिर लिमिट जो कि 1 से लेकर 3 तक है, 1 से लेकर 3 तक है, ये लिमिट है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा था? वो बड़े वाला फॉर्मूला जिसमें होता है √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो x/2 a √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो था साइन इनवर्स वाला बड़े वाला, वो यूज किया हमने यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पलट के ऊपर आ जाएगा 2 कितना हो गया 4 √2/3, और 1 रखने पर तो 1 ही आएगा क्योंकि 1 की पावर 3/2 1 ही होगा, 0 रखने पर 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। प्लस यहाँ थोड़ा सा लिमिट सोच समझ के रखिएगा, पहले आप 3 रखने जा रहे हैं, 3 रखते ही 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ 3/2 आएगा, सही बात है 3/2 आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर जो कि 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। प्लस ये आपके पास 9/2 आ गया, 9/2 3 यहाँ रखते ही 3 से 3 कट गया, 1 आ गया। साइन इनवर्स 1 का मान 90 डिग्री पे होता है, मतलब π/2 पे होता है। 1 रखिए, 1 रखेंगे तो 1/2 यहाँ 1 रखते ही 1 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 का हो जाएगा 2 √2 9/2 ये हो गया साइन इनवर्स 1/3, ये हो गया 4 √2/3 प्लस 9π/4 माइनस ब्रैकेट खोलने पर ये 2 से 2 कट गया, ये √2 आ गया माइनस 9/2 साइन इनवर्स 1/3 ये आ गया। अब इसमें थोड़ा बहुत जुड़ने घटने की संभावना है, ये और ये लघुत्तम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, तो √2/3 प्लस 9π/4 माइनस 9/2 साइन इनवर्स 1/3। ये लीजिए आपके बड़े भाग का, ये छोटे छोटे भाग का क्षेत्रफल आ गया, क्योंकि वर्त का बड़ा भाग तो उस साइड में था जो भी निकालना बाकी है। क्वेश्चन में नहीं पूछा, निकाल इसलिए रहा हूं क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन,
उसमें आपको पता चल जाएगी उस क्वेश्चन में कैसे करना है, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये जो क्षेत्रफल है ये सिर्फ ऊपर ऊपर का है, और आपके तो ऊपर और नीचे दो हिस्से हैं। ये देखिए ऊपर भी है इतना ही क्षेत्रफल, नीचे भी तो है, ये देखिए ये वाला, तो डबल करना होगा, तो डबल कर देते हैं। कुल क्षेत्रफल के लिए हम सिर्फ 2 से गुणा कर देते हैं, 2 गुणा √2/3। ये लीजिए ये आ गया। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बड़े भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप कैसे निकालते हैं? बहुत बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। कैसे? पूरे वर्त का क्षेत्रफल आपको पता है, पूरे वर्त का क्षेत्रफल आपको पता है। पूरा वर्त 2 भागों में बटा हुआ है, 72 भाग मतलब बड़ा भाग, 72 भाग मतलब बड़ा भाग, और लघुत्तर भाग। और लेकिन दोनों भागों का मिला के, इस लघुत्तर भाग का मिला के प्लस 72 भाग का मिला के पूरा वर्त तो बन रहा है। तो बस अगर आपको लघुत्तर भाग का पता है तो पूरे वर्त में से लघुत्तर भाग को घटा दीजिए, 72 भाग आ जाएगा, है ना। तो क्या पता चल रहा है कि 72 भाग का क्षेत्रफल मतलब बड़े भाग का क्षेत्रफल प्लस भाग का क्षेत्रफल प्लस लघुत्तर भाग का क्षेत्रफल, 72 भाग का प्लस लघुत्तर भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि वृत्त के तो 2 टुकड़े हैं, वृत्त के ही तो 2 टुकड़े हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। r का मतलब त्रिज्या होता है, हमारे वृत्त की त्रिज्या 3 है, तो वो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर यानी 9 पाई हो गया, ठीक है। 72 भाग का निकाल लेते हैं क्योंकि लघुत्तर भाग का हम निकाल चुके हैं। तो 72 भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, 72 भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 9 पाई माइनस लघुत्तर भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। और लघुत्तर भाग अभी आपने निकाल ही रखा है, वो है आपका, ब्रैकेट खोलते जाइए, 2√2/3, 2√2/3 प्लस यहाँ से 9π/2, 9π/2 माइनस 9 साइन इनवर्स 1/3। ब्रैकेट खोलेंगे और घटाएंगे तो 9 पाई में से ये 9 पाई है, 9 पाई में से 9π/2 घट जाएगा, लघुत्तम 2 आ जाएगा, 18, 18 में से 9 गया 9, 9π/2 बच जाएगा, माइनस का 2√2/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। ये लीजिए ये आ गया हमारे वृत्तर भाग का क्षेत्रफल। चाहो तो आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, अब आपको 2 तो कॉमन है ही नहीं बेटा, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 2 कॉमन नहीं है, वहां 2 कॉमन बना लेंगे, 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, 2 से नीचे गुणा कर देंगे, तब तो 2 कॉमन आ जाएंगे। तो जिनके पास 2 कॉमन है उनके पास अच्छा है, जिनके पास नहीं है उन्हें 2 से गुणा और 2 का भाग देकर 2 कॉमन ले लीजिए। अब आपको सर ये 2 कॉमन लेने वाला झंझट, ये लीजिए, ये हमारा वृत्तर भाग का क्षेत्रफल आ गया। ये मैंने 2 कॉमन लेने का काम क्यों किया? ताकि मैं बता सकूं कि ये ऊपर का क्षेत्रफल है, मतलब एक हिस्से का क्षेत्रफल है। अभी एक हिस्सा कौन है भाई? एक हिस्सा बेटा ये वाला है, ये वृत्त है ना, वृत्तर भाग है ये पूरा। इस वृत्तर भाग में भी तो ऊपर नीचे 2 है ना, ये देखिए ये आपका एक्स एक्स है, एक तो एक्स एक्स के ऊपर है, वृत्तर भाग में भी तो ऊपर और नीचे 2 है ना। जो वृत्तर भाग है उसमें भी तो ऊपर और नीचे 2 है, एक तो ये ऊपर है तो एक नीचे है, तो ये ऊपर वाला कितना हुआ? कि दोनों बराबर होंगे, इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया ताकि वो दिख जाए कि ऊपर वाला कितना है, ऊपर वाला कितना है, ऊपर वाला इतना है, ये ऊपर वाला है, और इनटू 2 गुणा करते ही ऊपर और नीचे का दोनों कवर हो गए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, देखिए 13वां क्वेश्चन अब आप करके देखेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आए, मैंने इतना समझा दिया है, धीरे धीरे क्लियर कर दिया है आपको, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे पूछिए, ठीक है। लेकिन करके देखिएगा, एक बार करके जरूर देखिएगा, जिससे आपको समझ आ जाए कि हाँ चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।